भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। पीएम धामी समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ। कुमाऊं से सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, चंद्रराम दास मंत्री बने। ऋतु खंडूरी बनी पहली महिला स्पीकर। गढ़वाल से सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल व डॉक्टर धन सिंह रावत बने मंत्री। अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। पंजाबी विधायक को नहीं बनाया मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ थे मौजूद। लाल कुआं को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लिया संकल्प। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर मिथिलेश पांडे ने सुनाया फैसला। दहेज उत्पीड़न के मामले में पति, देवर व सास को 5-5 साल की सजा। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को आज देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी ने पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। इसी क्रम में गढ़वाल से गणेश जोशी, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल व कुमाऊं से सौरभ बहुगुणा, चंद्रराम दास व रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई संत व देश के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। मंत्रिमंडल में बंशीधर भगत, मदन कौशिक, अरविंद पांडे को मंत्री न बनाए जाने की चर्चा रही, तो वहीं इस बार भी किसी पंजाबी विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर मिथिलेश पांडे ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में काशीपुर निवासी पीड़िता नेहा शर्मा के पति, नजीबाबाद यूपी निवासी अंकुर गौड़, देवर वैभव गौड़ व सास पूनम गौड़ को 5-5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस बारे में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता आनंद रस्तोगी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रतिवादी पक्ष को 7 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन अभियुक्तगण पीड़िता के पिता से 10 लाख रुपए व 5 लाख की कार की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके चलते पीड़िता ने 2017 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर मिथिलेश पांडे के न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। मेरी शादी 6 दिसंबर 2015 को हुई थी और क्या कहते थे, मेरे से शादी के बाद से उन लोगों ने मेरे से दहेज की मांग शुरू कर दी थी। मार पीट कर, घरना गाली गलौज करना, क्या कहते थे, उम्मीद से ज़्यादा ही मेरे पापा ने उन लोगों को पैसा दिया है। उन लोगों को, क्या कहते थे, ये सिलसिला लगभग कितने समय तक चलता रहा? ये शादी के बाद ये गलत से शुरू हो गया था। मतलब आपके ससुराल वालों की क्या क्या मांगे रही थी? वैसे कार की मांग की थी, 5 लाख की कार की मांग की थी उन्होंने। 10 लाख रुपए भी मांगे थे उन्होंने मुझसे। क्या आपके मायके वालों ने उनकी मांगों को लेके कोई प्रश्न नहीं उठाया, फिर उनकी मांग पूरी करने के लिए कुछ किया? प्रश्न, मेरे माँ बाप ने प्रश्न बहुत उठाए, लेकिन उन्होंने उनकी, क्या कहते हैं, पैसों की मांग शुरू से बढ़ती हुई थी, कहते शादी के बाद से। मैं आनंद स्वरूप रस्तोगी एडवोकेट काशीपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और सरकार बनाम अंकुर गौड़ वाले केस में जो परिवादी है नेहा शर्मा की तरफ से मैं अधिवक्ता था और मेरे द्वारा इनकी पैरवी की गई मुकदमे की। और इस संबंध में न्यायालय के समक्ष ये 5 साल कम से कम ट्रायल चीज चला है और इस ट्रायल के उपरांत अभियोजन पक्ष की तरफ से जो गवाही दी गई है, उन गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अंकुर गौड़ और उसके भाई वैभव गौड़ और उसकी जो मां है पूनम गौड़, उन दोनों को दोषी पाते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई गई। काशीपुर के कृष्णा पब्लिक कॉलेज 8 के वार्षिक परीक्षा परिणाम पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि नेशनल एथलीट विजेंद्र चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों को बरगद के पेड़ की तरह बनना चाहिए, जो दूसरों को छाया भी देता है। केपीसी के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। प्रधानाचार्य वरुण मोहन ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में 10th का 95% रिजल्ट रहा तथा 12th का 94% रिजल्ट रहा। मुख्य अतिथि विजेंद्र चौधरी,
स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना व मृदुला सक्सेना द्वारा फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल व प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। And Garvey got first position. Chief guest, Mr. Vijay Singh, Dr. Mridula Saxena, Mr. Varun, teachers and my dear parents and students of KPC. It's a great pleasure for me to be here today. When I came to know that Mr. Varun, who is a very successful, I would say, and as you have seen his performance, what he has given the results of KPC, for which I think I must congratulate him, and I congratulate the parents also and the children also, that our school has been rated best among Uttarakhand CBSE, which he has just introduced. So it's मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, इतनी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ? इज्जतें शौहरतें उल्फतें इस दुनिया में रहती नहीं। जहाँ मैं हूँ आज, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वह भी कोई दौर था। कहते हैं खूबसूरत से पल का एक रिश्ता बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का रिश्ता बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री और मैन्युफैक्चर पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसी क्रम में सरकार ने पॉलिथीन बैग पर देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर बैन लगा दिया है और साथ ही पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने की बात कही है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। से उसकी व्यवस्था की जाती है, सेग्रीगेट किया जा रहा है। हर एक घर से निकाय के अंतर्गत जितने भी घर हैं वहाँ से कूड़े को अलग अलग करके लिया जा रहा है। पॉलीथीन वेस्ट अलग लिया जा रहा है, ड्राई वेस्ट अलग है और गीला कचरा अलग है। और इसके माध्यम से लोगों को डेली एक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है कि आप ना करें, उपयोग ना करें पॉलीथीन का। मां पूर्णागिरी मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ श्रद्धालु अपने परिजनों से बिछड़ गए। एसपी चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देश पर इस संबंध में AHTU बनबसा चंपावत पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया और गुमशुदा 22 वर्षीय दीक्षा अस्थाना निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश, 7 वर्षीय निहारिका निवासी पंचमखेड़ा उन्नाव उत्तर प्रदेश, 60 वर्षीय पार्वती शाही निवासी महेंद्र नगर गोबरिया नेपाल, 17 वर्षीय लकी कश्यप निवासी नेपालगंज नेपाल, 7 वर्षीय अलीना गुप्ता निवासी पलिया उत्तर प्रदेश को ढूंढ निकाला, जिन्हें पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। नानकमता के 6वीं पातशाही गुरुद्वारे में आज पंजाबी होला महल्ला पर्व का समापन किया गया, जिसमें पंजाब से आए हुए जत्थेदार के द्वारा गुरबाणी का सिमरन करवाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा प्रधान हरजीत सिंह ने बताया कि होला मोहल्ला पर्व की तैयारियां सिंह सभा के द्वारा की गई थी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मतलब स्वयं तो आप जी ने कृपा की हुई है जी खालसा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨੋ ਤਨੋਂ ਜੋ 7, 8, 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर मजदूरों ने शहीद दिवस के अवसर पर वीर भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और साथ ही कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन को जारी करने की बात कही। इस दौरान सभी मजदूरों ने अपनी कंपनियों के विरोध में धरना देते हुए कहा कि उन्हें लड़ते हुए 221 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन और प्रशासन अपने अड़ियल रवैये के चलते उन्हें काम पर वापस नहीं बुला रहा है और न ही उन्हें वेतन दे रहा है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। इसके लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका मकसद ये था साथियों, तब उन्होंने अपना शहादत दी है साथियों। इसी तरह साथियों पहले से भी करते आ रहे हैं, श्रमिक संयुक्त मोर्चा पहले से ही प्रोग्राम लेता आ रहा है और ये आज एक अलग रूप में मोर्चे ने पहल की है। आज से ये शुरुआत है कि अब अगर ये हमारा प्रबंधक और यहाँ का प्रशासन तब तक अब चेता नहीं, तो आज से ये समझ लो कि आंदोलन बहुत ही तेज होगा। पूरी समस्या बन चुकी है, मजदूर परेशान है। मैं लुकास टिबिया मजदूर संघ से हूँ। हम पिछले 4 सालों से धरनारत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। आज हम 21 तारीख को बाहर निकले हैं, तो उसमें भी मैनेजमेंट हमें धमका रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है। आज का दौर ही ऐसा हो गया है, इसीलिए मजदूर एकजुट हो रहे हैं। केवल इंटरार्क का मामला नहीं है। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस पर सिर्फ एक बात नहीं है कि उनको हम याद कर रहे हैं, बल्कि मजदूरों की यह एकजुटता आगे बढ़ रही है और आने वाले 28 और 29 मार्च को देश भर के मजदूर कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। ऑल इंडिया स्ट्राइक जो सेंट्रल यूनियनों ने कॉल की है, उसमें पूरे देश भर के मजदूर उतर रहे हैं। तो यहाँ सिडकुल के भी मजदूर उतर रहे हैं। केवल इंटरार्क का मामला नहीं है, इंटरार्क सहित पूरे सिडकुल में जिस तरीके से मजदूरों का दमन और शोषण बढ़ गया है, इसका एक ही कारण है कि ये सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हम मजदूरों को भ्रमित करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर और बड़े बड़े वायदे करके और मजदूरों को ठगकर फिर से सरकारें बना ले रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस को हम लोगों ने जो है इंट्राज मजदूर संगठन पंथनगर के धरना स्थल पर इसको हमने मनाया। और आज हम लोगों ने जो शहादत दिवस है भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो मनाने का संकल्प लिया। उसका ये कारण है कि इंट्राज मजदूर जो है पिछले 220 दिन से जो है यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और पिछले लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हमारे तमाम यहाँ पर मोर्चे के वक्ताओं ने या जो मोर्चे की जो टीम है उसने जो आज यहाँ पर भगत सिंह को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भगत सिंह को याद करते हुए, और जो सिडकुल में जो शोषण चल रहा है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ को उठाएंगे। और जो ये गेटबंदी, तालाबंदी, जो अवैध छटनी चल रही है, इसको हम लोग जो है सहन नहीं करेंगे। इसी के तहत हम लोगों ने जो है जो 28 और 29 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उस पर जो अपनी एकजुटता के साथ यहाँ के पूंजीपति वर्ग को सबक सिखाते हुए यहाँ पर आह्वान हम लोगों ने किया है। लोहा घाट में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने लोक निर्माण विभाग के बीसी भंडारी को आदेश दिए। बीसी भंडारी ने बताया कि लोहा घाट के चांदमारी क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा कूड़ा निस्तारण की स्थायी व्यवस्था न किए जाने के कारण कभी ठंडी सड़क के नाम से मशहूर सड़क आज कूड़े वाली सड़क में तब्दील हो चुकी है।
जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बहुमूल्य देवदार के पेड़ भी सूख चुके हैं एवं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, एनएच में जो कूड़ा फैला है उसके लिए तो अभी एक इसमें मिशन मोड में हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल से ये कार्य शुरू किया गया है। इसमें पूरे जनपद में जो हमारे एनएच हैं और स्टेट हाईवेज हैं, इसमें संबंधित विभाग को हमने निर्देश दिए हैं कि वो इसको 7-8 दिन के अंतर्गत पूरे एनएच और एसएच को साफ सुथरा करके रहेंगे। लोनिंग के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो मतलब क्या है सर, इस बारे में बताइए थोड़ा। ये जो रोड के किनारे पॉलीथीन फेंकी गई है, उस पॉलीथीन को उठा के यहाँ नगर पालिका में हम जमा करेंगे और इसका डिस्पोजल करना है। डीएम साहब के द्वारा भी इस पर निर्देश दिए गए हैं कि 1 हफ्ते के अंतर्गत इसकी कार्रवाई पूर्ण की जाए। मतलब कहाँ की सड़कों पर चलाया जा रहा है सर? एक तो ये आपके लोहागढ़ पंचेसर और बालाकोट सिमरखेत। मतलब कोई 1 हफ्ते का मिशन होगा सर? जी ठीक, धन्यवाद। लोहाघाट डॉयट में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ डीएम विनीत तोमर द्वारा किया गया था। इस कार्यशाला में कई विद्वान शिक्षक व एनसीईआरटी के कई अधिकारियों ने शिक्षा के स्तर में सुधार व विकास के लिए अपने सुझाव रखे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। और जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड वो भी हो सकता है जिसने 10th करके ही पढ़ाई छोड़ दी हो। लेवल की सेमिनार हुई थी, तो सर मतलब क्या फ़ायदा मिलेगा सर इससे आगे आने भविष्य में बच्चों के लिए, इसका क्या फ़ायदा है बताइए। देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, शिक्षा में भी सुधारात्मक प्रयास करा नहीं जाने की आवश्यकता रहती है। तो उसी के मद्देनजर भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। उसी के संबंध में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित हैं, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि हैं और ऐसे व्यक्ति आए हैं जो उसके संबंध में प्रेजेंटेशन देंगे। तो उसमें एक कार्यशाला का आयोजन है जिससे सभी को लाभ होगा। सर, इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे? दूरगामी परिणाम इसमें ये है कि शिक्षा क्षेत्र में इसमें सुधारात्मक रिजल्ट आएंगे। देखिए, ये जो नेशनल सेमिनार यहाँ पे 2 दिन के लिए जो 2 दिवसीय एक आयोजित हो रही है, ये हमारा जो इस वर्ष भारत सरकार ने NEP 2020 का जो ड्राफ्ट इस वर्ष ये लागू किया है, उसको लेकर के प्रत्येक राज्य में और उस उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक जनपद में हमने जो है इसकी सेमिनारें जो आयोजित कराई हैं। और इसी क्रम में मैं आपको संज्ञान में ले आऊँ कि अभी जो NCERT के नवनियुक्त डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं फरवरी में, उन्होंने अपने इसी गृह राज्य से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने भी 2 दिन तक पहले श्रीनगर डाइट चढ़ीगांव पौड़ी में और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे हमारी SCRT में उन्होंने NEP की समीक्षा यहाँ पे आरंभ की। पिथौरागढ़ के धारचूला में पेयजल आपूर्ति न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही से पिछले 6 माह से ध्वस्त पेयजल लाइन ठीक नहीं की गई, जिसकी वजह से सीपू, बालिक, नागलिंग, गलाती, फुलतड़ी के ग्रामीणों को 5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 2 दिन बाद वे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम लगाकर ठेकेदार का काम रोकेंगे। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। मतलब बिल्कुल ही आप वहाँ आओगे ना, आप देखो ना किस कंडीशन में रह रहे हो। इससे करीबन 4-5 गांव प्रभावित हैं और पानी तो ये है कि 6 मंथ से बिल्कुल ही नहीं है और एक प्राकृतिक स्रोत है हमारा, बस उस पर सारे गांव वाले डिपेंड हैं। और उसमें भी क्या होता है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ये होते हैं, कभी अगर कुछ अप्रिय घटना हो जाएगी तो इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी और इसके बाद अगर नहीं काम होता है, इसके बाद जो गाँव वालों के द्वारा स्टेप उठाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी पूरी प्रशासन की होगी। हम तो अपनी तरफ से 2-3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, फिर भी अगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो इसके बाद हम जो नेशनल हाईवे जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये प्रशासन, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। घर घर नल, घर घर जल, जो कनेक्शन बिछाया गया उसमें घरों में पानी नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया गया है, जिसमें कनेक्शन तो बिछवा दिया गया है मगर उसमें पानी नहीं चल रहा है। अगर उसमें पानी चलता तो हमको नल, घर घर जल, जो कनेक्शन तो बिछाया गया उसमें पानी कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरी क्षेत्र की जनता है यहाँ पर साक्षी, इनसे भी पूछिए बल्कि आप। तो हमने उप जिला अधिकारी महोदय का ज्ञापन दे रखा है, तो उप जिला अधिकारी महोदय अपने विभागीय स्तर से कार्रवाई करेंगे। और दूसरा उसके बाद ऑक्शन हमारा NHPC है, हम NHPC में संपर्क करेंगे। जो NHPC प्रभावित क्षेत्र है, नांगलिंग गलाती, बालिंग गलाती, तो फुलतड़ी को पेयजल दिया गया, सीपू गलाती को पेयजल दिया गया, तो 2 गाँव को शेष क्यों छोड़ा गया, तो इसके लिए मैं NHPC के महाप्रबंधक से बात करेंगे। धन्यवाद। चंपावत के SP देवेंद्र पीचा के निर्देश पर
थाना बनबसा पुलिस ने इंद्र बहादुर के पोते से फ्री फायर गेम के जरिए 1,46,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले साइबर ठग आनंद को शहादरा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सीओ ऑपरेशन अभिनव चौधरी ने लोगों से अपील की कि वे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कॉल और मैसेज से सावधान रहें और किसी को भी अपना पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी शेयर न करें। अनजान लिंक, ऑनलाइन जॉब ऑफर से संबंधित लिंक, अनजान क्यूआर कोड स्कैन ना करें। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। मेरे भतीजे के साथ फ्रॉड हुआ है फ्री फायर गेम के दौरान, जो कि एक इंटरनेट के माध्यम का गेम है और जो मेरा भतीजा है वो अभी लगभग 14 साल का है। वो इस गेम में लगभग 1-1.5 साल से खेल रहा है। तो इस दौरान उसकी मुलाकात क्या बोलते हैं दिल्ली के किसी अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसने कि इसने क्या बोलते हैं आईडी के बदले पैसे की मांग करी। अब बच्चा छोटा होने के कारण उसने क्या बोलते हैं पैसा भेजना शुरू कर दिया। जब 1,46,000 रुपये उसका अकाउंट ट्रांसफ़र हो गए तो उस बच्चे को उस व्यक्ति ने उस बच्चे को डराना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत उसने मुझे की, बच्चे ने। तो उसके बाद हम थाने बनबसा पहुँचे। उसके बाद फिर हमें यहाँ से क्या बोलते हैं सर्वेलेंस ऑफिस नागपुर साइबर सेल भेजा गया। उसकी मदद से हमें वो मुझे मिल चुका है। ये यहाँ पुलभट्टा के रहने वाले हैं। पहले वो आर्मी में थे, तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी फैमिली को। तो उस फैमिली में एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-14 साल है। तो वो एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। तो जो जिन्होंने ये ठगी करी है वो क्या करते थे, इस गेम के माध्यम से लोगों से परिचय करते थे, उसमें गेम में चैटिंग करके, और फिर उसी में जो है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐसा खिलाड़ी बना देंगे। तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालच देके और बच्चों से पैसे डलवाते थे। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जो ये अभियुक्त है आनंद राम, ये दिल्ली का रहने वाला है, शहादरा का। तो इसने बच्चों से कांटेक्ट करके और उससे पैसे डलवाने चालू करे और धीरे धीरे करके उसने 1,46,000 रुपये, जो उसके दादा के पेंशन के पैसे थे आर्मी के, वो उसने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए। बाद में फिर उसने उसको धमकी भी दी कि तेरे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से उसने उनके साथ ठगी की। और जब उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा तब उसने फ़ोन और मोबाइल सब बंद करके और सब वो जो है बैठ गया। फिर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी। तो पुलिस की जो हमारी बनबसा थाना क्षेत्र है और जो हमारी साइबर सेल है, तो चंपावत पुलिस ने काम करके उसमें फिर हमने उनका पूरा पीछा किया और पूरा ट्रैक करके हम उसको दिल्ली से पकड़ के लेके आए। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जागरूकता होकर अन्य लोग भी जो है इस तरह के फ्रॉड के, इस तरह के झांसे में ना पड़े। अल्मोड़ा कोतवाल अरुण कुमार ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लोधिया से 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को सीज कर लिया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों के कब्जे से 37 पेटियों में 1,776 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 3.37 लाख आंकी गई है। पुलिस टीम में एसआई विजय सिंह नेगी, कांस्टेबल अजय कुमार एवं होमगार्ड जीवन सिंह राणा शामिल थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में शहीद दिवस पर आयोजित मैराथन दौड़ में दूर क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विजेताओं का प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में युवाओं को कृषि से जोड़ने के साथ उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और नई दिल्ली की संस्था पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी के बीच MOU साइन हुआ। इस योजना के माध्यम से युवाओं को कृषि संबंधित व्यवसायों और दक्षताओं में पारंगत बनाया जाएगा, जिससे कि स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के साथ उन्हें उद्यमी बनाया जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शुरू करने जा रहे हैं आपको पता है कि विश्वविद्यालय में 2-3 काम होते हैं। एक तो पढ़ाया जाता है वहाँ, दूसरा विश्वविद्यालय के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, उसमें रिसर्च एक मेजर पार्ट है। और जब रिसर्च करते हैं तो टेक्नोलॉजीज जनरेट की जाती हैं वहाँ। तो विश्वविद्यालय एक घर है कृषि तकनीक के लिए। अब वो कृषि तकनीक से हमारे पास तो बहुत अच्छा वैरायटीज़ की बात करें या कैसे कोई काम करना है या कोई फसलों की बीमारियाँ हैं या बदलाव लाने के लिए ऐसे कौन कौन से कृषि में क्या बदलाव ला जाए, कौन सी फसलें उगाई जाएं जिससे पूरा कृषि का वो सब कुछ बदल जाए। सब देखिए, ये जो
हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये एक कोलैबरी फाउंडेशन है बेल्जियम की, जो पिछले 3 सालों से हम इस तरह का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ उत्तराखंड में चला रहे हैं। अब तक तकरीबन 1500 युवाओं को 18 से 35 साल के बीच में उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं। मकसद बिल्कुल सीधा है कि जो यहाँ से पलायन हो रहा है, जो माइग्रेशन का इशू है, रिपोर्ट्स कहती हैं 40% पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है पहाड़ों से प्लेन में और प्लेन से बाहर, उन लोगों को किस तरह से हम वापस एग्रीकल्चर में एंगेज करके रख सकते हैं, उसी के अनुरूप में ये सारी ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की गई हैं। जैसे कि सबसे पहला है उसमें नर्सरी मैनेजमेंट का। नर्सरी मैनेजमेंट में तकरीबन 500 युवाओं को, उसमें ज़्यादातर महिलाएं रहेंगी, उन लोगों को नर्सरी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका एक रीज़न ये भी है कि महिलाओं, ये जो एग्रीकल्चर है इसे मेल डोमिनेटिंग माना जाता है और वुमेन का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पिछले सालों में भी हमने ट्रैक्टर ट्रेनिंग दी है लड़कियों को, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, ताकि उनमें एक स्वावलंबन, एक सेल्फ रिलायंस की जो एक सोच है वो भी आगे बढ़ सके। तो नर्सरी मैनेजमेंट इस बार हम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग पे ट्रेनिंग है, मशरूम कल्टीवेशन पे है और प्रोसेसिंग पे है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।